वो जो पिछली बार मैंने आपको जो बताई थी करारदादें, उनकी रोशनी में जो फैसले हुए थे, जो उसके बाद तीसरी करारदाद थी, उसके बाद जो फैसला किया गया, जो कमीशन बनाने के बाद, उसकी जिम्मेदारियां क्या लगाई? उसकी जिम्मेदारी ये लगाई कि एक तो पाकिस्तान को कहा कि तुम वहाँ पे जो कबायली हैं, उन सबको वहाँ से बाहर निकालो, एक। और उसके बाद हिंदुस्तान को और पाकिस्तान दोनों को बोला कि वहाँ पे जो फौजें डाली हुई हैं, उनको बाहर निकालो और उनमें कमी करो। फिर उसके बाद वहाँ पे अमन कायम करो, और वो फौज जो होगी, जो आप रखोगे, उसके बारे में भी अकबर ने कहा कि जो तुम फौज वहाँ पे रखना चाहते हो या रख सकते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे अमन कायम करेगी, वो अमन के लिए होगी, वो किसी लड़ाई के लिए कि नहीं होगी वहाँ पे। तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे इजाजत देगी। और उसके बाद फिर चौथा जो पॉइंट उन्होंने कहा कि वहाँ पे इस्तेसाब राय करवा के कोई फैसला होगा, वहाँ की अवाम, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख और गिलगित-बल्तिस्तान, ये वहाँ के लोग फैसला करेंगे कि इनके बारे में क्या फैसला किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है चौथी करारदाद जो है वो फिर पास की, करारदाद नंबर 51, 3 जून 1948 को ये करारदाद पास हुई। ये इस करारदाद में क्या बोला कि वहाँ पे वो जो कमीशन बनाया हुआ था, उसको बोला कि वहाँ पे जाके जो है वो शांति काउंसिल की करारदादों पे अमल दरामद करवाओ, जो मैंने करारदादें पास की हैं। फिर उसके बाद पांचवीं करारदाद जो है वो करारदाद नंबर 80, एक मुबस्सिर था मैकनाटन, और उसके बाद एफ पी ग्राम, ये दो मुबस्सिर थे जो अकबर ने कश्मीर के लिए चुने, और इनको बोला कि वहाँ पे जाके जम्मू कश्मीर को जो फौज से पाक किया जाए और वहाँ पे जंगबंदी की जाए, और जो मायदा किया है उस पर अमल दरामद किया जाए। इनको बोला कि वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे इस मायदे पे अमल दरामद करवाना है, और वहाँ पे जो फौज है उसमें कमी करनी है। 14 मार्च 1950 को कंट्रोल लाइन से फौज पीछे ले जाए, ये उसने बोला कि जो 14 मार्च 1950 को जो है इस करारदाद में उन्होंने जो पास हुई करारदाद नंबर 80, इसमें उन्होंने बोला कि वहाँ पे कंट्रोल लाइन से जितनी भी फौज आपने रखी है उसको पीछे ले जाए। और जो इसमें सबसे अहम जो फैसला किया गया इस करारदाद में, वो क्या किया कि गिलगित बल्तिस्तान को स्पेशली आज भी अक़बर मुतहद ने अपनी ज़ेर निगरानी में लिया, कि उसने कहा कि ना ये पाकिस्तान का है, ना ये भारत का है, ना चाइना का है, ये आइंदा के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ेर निगरानी में होगा। लेकिन आप इनकी जालत देखें वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, उनकी ना, आप मैं क्या कहूँ, उनके दिमाग को कि आप देखें वहाँ पे आज भी जो है वो बाज़ लोग, उनके जो सौलतकार, जो चमचे, जो बूट चाटने वाले, जो बूट पालिश वाले, तलवे चाटने वाले, जो वज़ीर आला बनते हैं वहाँ पे, जो इलेक्शन होते हैं वहाँ के, और आवाम को भी नहीं पता है कि भाई आपका जो स्टेटस है कि आप अक़बर मुतहद की ज़ेर निगरानी हो, आप क्यों इनका सूबा बनना चाहते हो। उन्होंने ज़बरदस्ती जाके इनके जो है वो पल्ले पड़े, और जो है वो अपने आप को सूबा बनवा के, जो कानूनी तौर पे कोई सूबा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई सूबा नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये सब आंखों का धोखा है। इसके बारे में कोई ये अगर अवाम को भी अगर बताया जाता है कि ये कानून है, तो वो कानून अवाम पे लागू नहीं होता है, क्योंकि अवाम पे अक़बर मुतहद की करारदादें, अक़बर मुतहद की करारदादों में इनको आजाद किया हुआ है। वो कहती है कि ये चीजें, ये आप पे कोई कानून लागू नहीं कर सकते हैं। ये जो भी तलवे चाटने वालों ने बनवाए हैं, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया है, अवाम को धोखा दिया है। अवाम को पता होना चाहिए कि उन पे कोई कानून लागू नहीं होता है। वो ज़ेर निगरानी किसकी है? अक़बर मुतहद की। आज भी अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये कहेंगे हम जो है वो ज़ेर निगरानी आपकी, और इनका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो है वो इनको सफरी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, सफरी दस्तावेज़ दे सकते हैं, और ये दुनिया के हर मुल्क में जा सकते हैं। ये आज सिंगापुर बन सकता था अगर इनको पता होता, इसकी आवाम को पता होता, और ये लोग बाशऊर होते, अगर ये पढ़ते अक़बर मुतहद की करारदादों को पढ़ते, और ये बजाय इस सुबह बनने के चक्कर में और इन तलवे चाटने वालों के तलवे न चाटते, तो ये आज सिंगापुर बना होता, आज ये दुनिया का स्विट्जरलैंड होता। लेकिन क्या है, इनकी अपनी नायली, अपनी नलायकी, कि आज तक इनको पता ही है कि वो ज़ेर निगरानी किसके हैं। अक़बर मुतहद की ज़ेर निगरानी है, आप किसी पाकिस्तान, किसी इंडिया की ज़ेर निगरानी नहीं होगी। गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों, ये करारदाद पास हुई है, ये करारदाद पढ़ें, करारदादें पढ़ें। कश्मीर के नाम पे जो है वो करारदादें पास हुई हैं, तो आप लोग जो है वो जहल की तरह पीछे बैठे हुए हो। इसमें यही आता है, गिलगित-बल्तिस्तान भी उसी में आता था, आपके बारे में स्पेशल फैसला हुआ है इस करारदाद में। और फिर उसके बाद जो है वो करारदाद नंबर जो 6 जो है वो 6वीं करारदाद जो पास हुई 91 में, उसका है वही जो जिसमें डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया गया था। फिर उसके बाद जो है करारदाद 7वीं करारदाद पेश हुई, करारदाद नंबर 96, जो 10 नवंबर 1951 को पास हुई, जिसमें जो एफ पी ग्राम एक जो है वो नुमाइंदा था अक़बर मुतहद ने जो मुकर्रर किया हुआ था, उसको बोला कि वहाँ पे जाके जो है फौज को निकालने के लिए हुक्म दिया, और फिर उसके बाद इस्तेसाब राय कराने के लिए उन्होंने माहौल क्रिएट करो, और फौज की फिर उसने वहाँ पे तादाद के बारे में भी जो है वो एक करारदाद पास की। करारदाद नंबर 8 जो है वो पास हुई जो अक़बर मुतहद ने, उसमें 98 करारदाद अक़बर मुतहद ने कहा कि एक खास तादाद में फौज में चाहिए, और वो खास तादाद जो है वो क्या हुई है, वो खास तादाद अक़बर मुतहद ने बयान किया जो सिर्फ अमन के लिए है और किसी वजह के लिए नहीं है। वो खास तादाद ये कि पाकिस्तान को बोला कि आपने सिर्फ 3000 से 6000 तक वहाँ पे फौज रखनी है, अमन के लिए रखनी है, और कंट्रोल लाइन से पीछे करनी है, वो सिर्फ अमन कायम करेगी। और आज पाकिस्तान की तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो लगभग जो है वहाँ पे फौज जो है वो इन्होंने रखी हुई है। ये अक़बर मुतहद की करारदादों की नफी है, अक़बर मुतहद के आईन की नफी है, और इन्होंने सब कुछ इनको धोखाधड़ी की हुई है हमारे लोगों के साथ, ये तलवे चाटने वालों के साथ मिलकर, ये जो सौलतकारों के साथ मिलकर। और भारत को ये कहा है कि वो 12000 से 18000 फौज वहाँ रख सकता है, और भारत ने आज तकरीबन 9 लाख के करीब वहाँ पे फौज रखी हुई है। और इस सब ने जो है वो किरदार किसने अदा किया है? जो वहाँ का वज़ीर आला है, जो वज़ीर आला बनते हैं, उन्होंने फौज को जो है वो इजाजत दी है, और ये फौज बढ़ाते बढ़ाते 9 लाख हुई है। और यहाँ पे जो हमारे जो तलवे चाटने वाले ये भूट पाल जो वज़ीर आज़म बने हैं, जिनको असेंबली में हम लोग भी भेजे थे, इन्होंने जो है वो ये सारी जो 2 नंबर की हुई है, और 3000 के बजाय आज जो है वो तकरीबन 2 लाख की फौज है, और वहाँ पे 12000 की बजाय 9 लाख फौज है। और ये सब कसूर आज़ाद कश्मीर की आवाम का है, आज़ाद कश्मीर के लोगों का है, और इन सौलतकारों का, तलवे चाटने वालों का है। और आज़ाद कश्मीर में खास करके अब जो सौलतकारों के खिलाफ जो आवाम हुई है, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की नेमत है। मैं कहता हूँ इस तरह हर जगह पे हो जाए, तो ये एक बात आज़ाद कश्मीर को क्रेडिट को जाती है कि वो कम से कम इन सौलतकारों के खिलाफ हो चुके हैं, जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। अवाम पे ये इल्जाम नहीं है, लेकिन अवाम को समझना चाहिए कि अक़बर मुतहद की करारदादों पे अमल करना चाहिए, अक़बर मुतहद की करारदादों को लेके आगे चलना चाहिए, इस मसले को लेके आगे चलो। अक़बर मुतहद की करारदाद याद करो कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक जो है वो इस मुल्क का फैसला करो। कोई भी कानून पास नहीं हो सकता है असेंबली में, कोई भी कानून, कोई भी जमात इस असेंबली में कश्मीर के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती है, कोई कानून पास नहीं कर सकती है। यहाँ पे वही कानून चलेगा जो अक़बर मुतहद कहेगा, क्योंकि उसने फैसला दिया हुआ है, ये मुतनज़्ज़ा इलाका है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई कानून नहीं चलेगा। ये जो मायदे, ये जो कराची का मायदा, ये जो एक्ट 74, ये सब 2 नंबर है। ये जो 13वीं तरमीम पता नहीं क्या-क्या आई, पाकिस्तान का आईन, ये आईन की इन्होंने बनाई हुई है कॉपी, ये सब 2 नंबर है। ये कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। अक़बर मुतहद की ज़ेर निगरानी, अक़बर मुतहद की जो नज़र में ये सारी चीज़ें जो है वो नलिफाइड है, ये नहीं है, किसी को काबिल कबूल नहीं है। ये लोग आप बावर कर लो, ये आप जान लो, इस चीज़ को समझ लो। अवामी एक्शन कमेटी भी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े।